हेलो फ्रेंड्स, चांद सर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त चालू करेंगे। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक में जो है, महत्तम समापवर्तक का अंग्रेजी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक का अंग्रेजी हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्तक का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, महत्तम समापवर्तक का हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक का हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो जान गए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले प्रश्नावली 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए करा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लीजिए दो संख्या हमको दिया हुआ है 10 और 16। 10 और 16 इस दोनों का कार्य है महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? एक होता है विधि, जैसे 10 का जो है खंड निकालेंगे। खंड 10 का अभाज्य गुणनखंड। तो 10 का खंड क्या सब हो जाएगा? गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 16 का कितना हो जाएगा खंड? 16 का हो जाएगा 1 2 4 8 और 16। 1 2 4 8 और 16। अब इसमें देखिए दोनों में जो है कॉमन कौन कौन सा है? कॉमन कौन कौन संख्या कॉमन है? 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, और कोई संख्या है कॉमन? 4 नहीं है, 8 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, कोई भी नहीं है। इस दोनों में जो है 1 और 2 कॉमन है। तो इस दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। कॉमन वाला में जो सबसे बड़ा रहेगा वही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए 2 है, सबसे 2 बड़ा है, यही हो गया हाईएस्ट। यानी 10 और 16 का जो है महत्तम समापवर्त क्या हो गया? 2। इसी को कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए प्रश्नावली। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाल? ये तो अपवर्त विधि, अपवर्तक विधि हो गया। ये क्या हो गया? अपवर्तक विधि। यानी अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक में जो सबसे कॉमन में जो सबसे बड़ा रहेगा वही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। अब एक विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी को अगर कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। यानी 10 का हो गया आपको 2 गुने 5, 16 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4। 16 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है? 2 ही कॉमन है केवल, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर। इस तरह से चलिए प्रश्नावली 10 देख लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए, अब प्रश्नावली 10 में करा है पहला, जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे। तो पहला क्वेश्चन में है जो 16 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे। तो 16 और 40, तो 16 और 40 का जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड। 16 का अभाज्य गुणनखंड। 16 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे खंड करके निकालेंगे। 40 का लिखेंगे, फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड। दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दोनों का 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। साइड में कहीं पे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 चौके 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे देखिए 40 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दहन 20, 2 पंचे 10। यानी इसका हो गया आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पे देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब उसके बाद देखेंगे दोनों में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए
एक दो कॉमन आ गया, ये दो कॉमन आ गया, ये दो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, यानी इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, कॉमन आ रहा है, एक ठो दो, तो दो ठो दो मिला के एक हो गया, ये दो मिला के एक हो गया, और ये दो दो मिला के एक दो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 18 और 42। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 18 और 42, 18 और 42। तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड, 42 का अभाज्य गुणनखंड। ये लिखने के बाद फिर ऐसे ही निकालेंगे, खंड करेंगे, 18 का खंड निकालेंगे और 42 का खंड निकालेंगे। 18 का खंड निकालेंगे, 2 9 में 18, 3 तिया 9, और 42 का खंड निकालेंगे तो 2 21, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देखिए, इसका हो गया 2 गुने 3 गुने 3, इसका हो गया 2 गुने 3 गुने 7। यहाँ पे देखिए 2 2 कॉमन आ रहा है, और ये 3 कॉमन आ रहा है, दो ही संख्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 गुने 3, यानी ये दो, इसका ये दोनों दो मिला के एक ठो दो, और ये तीनों मिला के एक ठो 3, यानी जो जो दोनों में मिलता रहेगा ना, दो दो के बदला में एक लिखेंगे। ये 3 दो दोनों में मिल रहा है, तो इसके बदला में ये लिख दिया, ठीक है। आप दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 तिया 6, यही हो गया इसका एचसीएफ। यानी 18 और 42 का एचसीएफ करेगा तो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा में कर रहा है 36 और 84। 36 और 84, 36 और 84 कर रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, जो 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य गुणनखंड साइड में निकाल लेंगे। 36 2 18, 2 9 3 तिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 36 का हो गया आपको, 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और यहाँ पे हो गया 84, तो 84 का अभाज्य गुणनखंड, ये लिखेंगे 84 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकाल लेंगे बगल में 84, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 सत्ते 21। इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी 1 2 कॉमन आ गया, 1 2 कॉमन का बदला में 2, फिर इसमें 2 कॉमन आ गया 2, फिर 3 कॉमन आ गया तो 3। अब इसके बाद 7 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को तीनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 12 आंसर हो गया दोनों का। 36 और 84 का एचसीएफ क्या हो गया, 12। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा में करा है 45 और 105। 45 और 105 दोनों का दिखा देते हैं। 45 का अभाज्य गुणनखंड, 45 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। 45 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा, और कितना है 45 और 105। 105 का अभाज्य गुणनखंड, 105 का अभाज्य गुणनखंड दोनों का निकाल लेंगे। 105 और 45 का जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कहीं पे देख लीजिए। 105 का 45 का निकालेंगे तो 5 4 9, 3 से लग जाएगा, 3 1 3, 3 पंजे 15, 3 पंचे 15, यानी अब इसका हो गया 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5, और 105 का देख लीजिए। 105 का जो बनाएंगे तो 5 1 6, 3 से लग जाएगा, 3 3 9, 3 पंचे 15, 5 से लगेगा, 5 7 35, इसका हो गया 3 गुने
5 गुने 7। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा संख्या कॉमन आ रहा है, ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है, और ये 5 और ये 5 कॉमन आ रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 गुने 5 यानी 3 पंचे 15, यही हो गया आंसर। तो 45 और 105 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 15, यही हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 80 और 110, तो 80 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 80 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी यही लिखेंगे, 80 का अभाज्य गुणनखंड और 110 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो इसी तरह से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 180 का अभाज्य गुणनखंड, 180 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले, 80 का पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है इसका निकालेंगे। तो 80 का हो जाएगा आपको 2 40, 2 20, 2 10 और 2 5, यानी 80 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। और 110 का हो जाएगा, 110 का जो निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से लग जाएगा, 5 एकान 5 एकान 5, यानी 2 गुने 11 गुने 5। इसमें देखिए दोनों में कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, एक ठो 2 और एक ठो 5, यानी 2 गुने 5, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यही हो गया इसका HCF। 80 और 110 का HCF कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अब छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल में कह रहा है 78 और 260, 78 का अभाज्य गुणनखंड, 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और 260 का अभाज्य गुणनखंड, 260 का अभाज्य दोनों का खंड निकालेंगे। 78 का निकालेंगे तो 78 का हो जाएगा 2 3 6, 2 9 में 18, 3 से लग जाएगा, 3 एकान 3, 3 3 9, यही हो गया। 2 गुने 3 गुने 13, और 260 का हो जाएगा, 260 का भी निकाल लेते हैं। 260 का हो जाएगा 2 एकान 2, 2 3 6 0, 2 से लग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 5 से लग जाएगा, 5 एकान 5, 5 3 15, यानी 2 गुने 5 गुने 13, 2 गुने 5 गुने 13, ये हो गया। दोनों का खंड निकल गया। अब दोनों में देखते हैं कॉमन कौन कौन सा संख्या है। दोनों में कॉमन है आपको 2 और 2, तो 2 2 लिख दिए। अब 2 नहीं है, 5 नहीं है, 13 है। क्या क्या है, 13 है, लास्ट में 13, यानी 2 गुने 13, तो 2 और 13 को गुना करेंगे कितना होगा, 13 दूनी 26। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया, यानी 78 और 260 का HCF क्या हो गया, 26, यही हो गया आंसर। सातवां में देखिए, सातवां में करा है 24, 36 और 60। इसमें 3 संख्या दिया, तो 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 5 संख्या रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह जैसे 2 संख्या का निकाले वैसे इसका भी निकालेंगे। तो पहले कितना निकालेंगे, लिखेंगे 24 का खंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, निकालने के बाद पता चलेगा 36 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद लिखेंगे 60 का अभाज्य गुणनखंड। तो 36 का 24 का पहले निकालेंगे, 24 का हो जाएगा 2 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 2 गुने लिख देंगे, 2 गुने 3। अब देखिए 36 आता है, 36 का निकालेंगे, 2 18, 2 90 और 3 तिया हो गया। तो इसका हो गया आपको 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे है 60, 60 का भी निकालेंगे, 60 का निकालेंगे तो 2 30, 2 15 और 3 पंचे, यानी 2 गुने 3 गुने अब 5। उसमें क्या था, 2 संख्या था तो 2 ही में कॉमन मिला रहे थे। अब इसमें क्या होगा, तीनों में जो कॉमन आएगा वही हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन आएगा उसको लिख लेते हैं पहले। तीनों में देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 लिख दिए। अब फिर देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो फिर 2 लिख दिए। अब देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए
5 है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो छोड़ देंगे, 2 है इसमें नहीं है, यानी 3 ही संख्या कॉमन आया, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यही हो गया आपको आंसर। यानी 24, 36 और 60 का एचसीएफ कितना हो गया? 12 आंसर। अब देखिए 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां में करा है 30, 75 और 135। 30, 75 और 135 लिखेंगे। 30 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद है 75, तो लिखेंगे फिर 75 का अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 135 का अभाज्य गुणनखंड। तो फिर बारी बारी से सबको का निकाल लेंगे। 30 का निकालेंगे तो कितना होगा? 2 से लग जाएगा, 2 एकान 2, 2 पंचे 10, 3 से लग जाएगा, 3 पंचे 15, इतना हो गया। 75 का निकालेंगे, 3 से लग जाएगा, 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 से लगेगा, 5 25। अब देखिए 135 निकालेंगे, 5 3 8 1 9, 2 से 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 से लग जाएगा, 3 एकान 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, ठीक है। अब देखिए इसका हो गया फर्स्ट वाला का 2 गुने 3 गुने 5, दूसरा का हो गया 75 का हो गया 3 गुने 5 गुने 5, इसका हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब तीनों में देखिए कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, वही उसी को गुना कर देंगे, और एक संख्या आया तो वही हो जाएगा आंसर, अगर 2 3 आया तो सबको गुना करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 कॉमन आ गया, फिर इसमें 3 है, इसमें एक ही 3 है, इसमें भी एक 3 नहीं होगा, इसमें भी तो 3 छोड़ ही दीजिए, 5 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 3 गुने 5, यही हो गया आपका 3 पंचे 15। तो इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 30, 75 और 135 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपको, महत्तम समापवर्तक हो गया आपको 15, यही हो गया आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन आज की कक्षा में देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन में करा है 42, 70 और 200, 42, 70 और 280, 42, 70 और 280। तो 42 का लिखेंगे, फिर 42 का अभाज्य गुणनखंड, 42 का अभाज्य गुणनखंड, 42 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा सो लिख देंगे। 70 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद है 280 का अभाज्य गुणनखंड। तो 42 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 3 सत्ते 21, यानी इसका हो गया आपको 2 गुने 3 गुने 7। अब है आपको 70, तो 70 का निकालेंगे, 2 35, 3 5 सत्ते नहीं 5 सत्ते, ये इसका हो गया आपको 2 गुने 5 गुने 7, और कितना है 280। तो 280 का निकाल लेते हैं, 280 का हो जाएगा 2 एकान 2, 2 चौका 8 0, 2 सत्ते 14 0, 2 35 5 सत्ते, यानी इसका हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए तीनों में जो कॉमन आएगा वो पहले लिख लेंगे। तो तीनों में कौन कौन सा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख दिए। अब इसमें जो है 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी छोड़ देंगे। आप 7 देखिए, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों कॉमन आ गया 7, ये हो गया 7 दूनी 14, यही हो गया आंसर। यानी 42, 70 और 280 का जो है महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 14 आंसर। इस तरह से आज की कक्षा समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोगों की मुलाकात क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के अगली कक्षा में होगी, 10 से लेकर के 17 तक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर द वाचिंग।